नमस्कार, स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। उपस्थित छी हम गायत्री। अपने सब देख रहा छी मिथिलांचल टीवी और सुन रहा छी मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज। और जेना कि अपने सबके बुझल है, स्वास्थ्य परिचर्चा में हम सब अपना शरीर के स्वस्थ रखा के लिए की सब कैल जाए और केना का अपना आप के फिट रख सके छी। कोनो भी बीमारी लाग गेले तो ओकर की लक्षण सब छै जे अपने के शरीर में देखा तो पड़ रहा है, लेकिन अपने बुझ नहीं रहा छी। तो संपूर्ण विषय में एक गोटे चिकित्सक संगे हम सब कार्यक्रम अवधि में बातचीत करे छी, कोनो एकटा टॉपिक पर बातचीत करे छी। और आई हम सब हृदय रोग विशेषज्ञ संगे बातचीत करब कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। जाए के लिए आई हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर राजेश साके। डॉक्टर साहब स्वागत है अपने के। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के विषय में कहा पड़े तो डॉक्टर साहब शहीद गंगालाल हृदय केंद्र जनकपुर के प्रमुख क्षेत्र और साथ ही मिथिला हार्ट एंड पोली क्लिनिक में सेहो समय दऽ रहल छथिन। और अपने सबके जनतब हैत कि प्रादेशिक अस्पताल के परिसर भीतर शहीद गंगालाल हृदय केंद्र जनकपुर के जे एकटा गंगालाल के एक शाखा है से जनकपुर शाखा में अवस्थित है के प्रमुख क्षेत्र। डॉक्टर साहब आई हम सब हृदय के केना स्वस्थ राखल जाए और बेसी बच्चा से लग एडल्ट से लग केहन केहन समय हृदय की समस्या भ सके ताहि सब विषय में बातचीत करब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमरा सबके बता देल जाए जे हृदय के काज की सब छै। देखियो, शरीर में हरेक अंग के एकदम महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हार्ट एगो एहन जगह है कि समझियो कि जना घर में एक पानी के जना जरूरत है, बिना पानी बगैर कुछ नहीं भ सके। हर चीज के आवश्यकता है। तो एक मोटर रहे छै घर में, जो मोटर हर जगह पानी के व्यवस्था कैलक। तहिना हार्ट शरीर में भी एक हार्ट एहन अंग है जो मोटर के काम करे छै। वो एक पंप लेखा है, वही में ब्लड गेल, वह फिर ओकरा पंप कैलक और आके फेफड़ा लंग्स में गेल, लंग्स में प्यूरिफिकेशन भई छै। अब के बाद फिर पूरा शरीर में वो हार्ट जो पंप करके ब्लड के पहुँचेलक। आ ब्लड मात्र वो एक लिक्विड मतलब पानी मात्र नहीं है, बहुत सारा केमिकल सब रहे छै, जो कि ऑक्सीजन कैरी करलक शरीर में चाहे वाला न्यूट्रिएंट्स सब भेले। हम सब जे भी दवाई सब खाई छी कुछ भी वो सब ब्लड के माध्यम से ही पूरा अंग में ओकर सप्लाई हो, आँख से लेकर ब्रेन से लेकर पेट हर चीज। तैसे ब्लड हार्ट एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ओकरा साथ साथ ओकरा जोरे अटैच जते भी रूट है, रूट मतलब जे हम सब ब्लड वेसल्स कहे छिए, तो वही नशा सबके थ्रू हर अंग में ब्लड सप्लाई हो। तो हमरा सबके हिसाब से कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट और वेसल्स मतलब एक पंप भेले, आ पंप के साथ अटैच भेल पाइप के माध्यम से पूरा शरीर में ब्लड के सप्लाई हो। हार्ट के काम अपने सब बुझलिए। आब हम सब डॉक्टर साहब बुझे चाहब जे हार्ट संबंधी समस्या सब की सब छै। जी एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोग की बुझे कि हार्ट के समस्या खाली एक एडल्ट सबके मात्र हो, से बात नहीं है। हार्ट के समस्या कोनो भी समुदाय के लोग के भ सके अथवा कोनो भी एज ग्रुप के, ई जानना बहुत जरूरी है। जनरली की होय छै, हार्ट एकटा जन्मजात रहे छै, हार्ट के समस्या जन्मजाते। लेकिन जनरली ई बुझे में आवे छै कहब जे 40 के बाद 40 वर्ष के बाद 45 वर्ष के बाद लोग में हार्ट की समस्या भी भ सके। जी ये एकदम सोसाइटी में जो बात है एकदम सही बात है। कला हार्ट अटैक भेल, विभिन्न किस्म के समस्या, केकरो मृत्यु भ गेल, केकरो कोई भरना भेल रहे छै, कोई रिफर भेल। तो लोग में एक ई छै कि नहीं मुटु के समस्या वास्तव में ई 40 के बाद एडल्ट सबके मात्र रहे छै, लेकिन से बात नहीं छै। जन्मजातो मुटु के समस्या है, जना कि बच्चा पेटे में रहे छै तो वही समय ही विभिन्न कारण से मुटु के बनावट में गड़बड़ भेल, तब बच्चा जो जन्मे छै ओहि समय में बच्चा के जन्मजाते मुटु के समस्या रहे छै। कते जन्मते बच्चा एक्सपायर भ गेल, कते जन्मला के कुछ साल के बाद ओकरा जब दिक्कत होय लगे छै, ऑक्सीजन कम भेल, नीलापन अलग, चाहे देह हाथ फूले लगलक, चाहे दम फूले लगलक, चाहे बच्चा के वजन नहीं बढ़ल, बार बार खांसी भेल, तखन जाके वो बच्चा के डॉक्टर साहब से संपर्क करलक। तब उनका सबके जांच के दौरान में पता चलल कि मुटु के शंका है। तब डॉक्टर साहब सब मुटु के जांच के लिए फर्दर हमरा सबके पास आए, और जहाँ सेवा उपलब्ध है इकोकार्डियोग्राफी कही है, उस सब के जांच के थ्रू पता चल जाए कि हाँ मुटु में समस्या है। दोसर है जे कि एक्वायर्ड कहे छी हम सब, मतलब कि बच्चा जब जन्मे छै स्वस्थ रहे छै, लेकिन बाद में जाके मुटु में समस्या आवे छै। जना बाथ मुटु रोग
समस्या कहै छै जेकि अक्सर करके लड़की सबके होइ छै आ ई समस्या अपने के की है कि गरीब देश में ज्यादा होइ छै बाथ मुटु रोग बाथ मुटु रोग अच्छा। की होइ छै टॉन्सिल भेल आ गरीब देश में हमहूँ सब बचपन में की है कि कुछ गर्दन में दर्द भेल टॉन्सिलाइटिस भेल तो मेडिकल से एक दूगो दवाई खा लेली ठीक भ गेल तब सोचली कि भाई कोई बीमारी नहीं ठीक भ गेल लेकिन की होइ छै बीमारी दब गेल रहै छै ओकर जे इन्फेक्शन ओकर जे बैक्टीरिया रहै छै ओकर ट्रीटमेंट नहीं होला कारण से बैक्टीरिया वो रहबे करे छै शरीर में एक्टिव फेज में और उ जाके आके जॉइंट के प्रॉब्लम या फिर हार्ट के valve सब बिगाड़ दै छै जे आके करीब 12-14 साल के उम्र में चाहे केकरो 17-18 साल के उम्र में उ valve के समस्या से आवे छै आ उ जब डैमेज भ जाय छै तो परमानेंट डैमेज भ जाय छै आ ओहि के कारण से भी ओहन रोगी के विभिन्न किस्म के लक्षण भेल जेना धड़कन बढ़नाइ देह फुलनाइ सीढ़ी चढ़लक तो दम फूले लगलक से सब आ ओकरो की छै ई सीढ़ी चढ़ले दम फूला तो नॉर्मली भी होइत हेतै ना जी कोई भी लक्षण के कारण बहुते रहे छै कोई भी लक्षण के नहीं आ मोट आदमी है कते हम सब माने बहुते लोग बुझलक कि मोटापन के कारण से सांस फूल रहा है लेकिन जब जांच करे छै तो पता चले छै कि उनका हार्ट के प्रॉब्लम है चाहे उनका लंग्स के प्रॉब्लम है तो एगो जे लक्षण होइ छै से एकेटा कोनो बीमारी से नहीं ओकर बहुतो बीमारी से होइ छै तो कि जे डॉक्टर रहे छै जे चिकित्सक के परामर्श ले रहल छै उनका सबके वो छुटियावे पड़े छै कि ई कोन कारण से भ सके जे साधारण कुछ टेस्ट से पता चल जाय छै तो हम रहली अपने के जे एकटा एक्वायर कहै छै से आ सबसे कॉमन जे बीमारी सोसाइटी में लोग के मालूम है कि हार्ट अटैक जे कहै छै जे कि अब ओना तो आजकल के 20-22 साल के भी उम्र के लोग के हार्ट अटैक होइ छै अक्सर करके 40 के बाद अब ये में जानना ई जरूरी है कि एकर लक्षण सब नहीं ये में लक्षण सब भी जानना बहुत जरूरी है हर घर परिवार के हर लोग के ही जानना जरूरी है कि केहन समस्या आते ता डॉक्टर से कंसल्ट करी चाहे फोन के माध्यम से हो चाहे भेंट के हो या बगल में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी से कब सलाह ले जाए जेना केकरो छाती में दर्द भेल नहीं छाती में बायां साइड में केकरो एकदम सीना में दर्द भेल आ में चलला के बाद दर्द भेल या फिर चले छै तो सांस फूले छै या देह हाथ सब में सूजन होय लगलक नहीं बेहोशी लेखा ले चले छै या चक्कर आबि जाइए तो एहन सब जे अगर लक्षण हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी के सलाह लेल जाय छै और सके समय ईसीजी करे के कभी कभी की होइ छै कि ईसीजी और मुट्टू के इकोकार्डियोग्राफी में भी पता नहीं चले छै कि मुट्टू के माने गंभीर से गंभीर मुट्टू के समस्या छै लेकिन कुछ ई जांच सबसे भी पता नहीं चलित रहे छै तो ए में की होइ छै जे मुट्टू रोग विशेषज्ञ छथि उनका सबसे सलाह लेला के बाद हम सब अपना हिसाब से भी एना बहुत पेशेंट्स हम सब देखी छै कि जांच होल रही छै ईसीजी नॉर्मल रही छै इको नॉर्मल रही छै लेकिन ओइ के बावजूद जे हम सब जे है एंजियोग्राफी करबै छै ओइ में मुट्टू के 2-3 गो नसा सब ब्लॉकेज रहे छै तो कहे के मतलब कि गंभीर समस्या भीतर में छै लेकिन कुछ टेस्ट से पता नहीं चले छै ओइ में हमर सबके सलाह डॉक्टर के चिकित्सक के सलाह अगर जांच करल के बार-बार दर्द होइ छै तो हमरा सबके फर्दर सोचे पड़े छै कि कुछ और बीमारी है या फिर कुछ बीमारी लुकल छिपल है वही सबके क्लियरिफाई करना जरूरी रहे छै अभी मुट्टू रोग के जे लक्षण छै ई लक्षण भेले कभी कताल दुर्भाग्य की होइ छै कि दर्द भेल 81 पेशेंट कोलैप्स मतलब मृत्युवरण भ जाय छै वो घरों में भ सकिए इवन वो माने कि हॉस्पिटल ले जाके क्रम में एम्बुलेंस में चाहे हॉस्पिटल में भरना भेल ओइ के बावजूद भी कभी पेशेंट कोलैप्स भ जाय छै आ ई चीज हमरा सबके नेपाल में मात्र नहीं कि डेवलप्ड कंट्री सब में जे कि करोड़ों खर्च कैले रहे छै अमेरिका से लंदन से लेकर के हर जगह ई सिनेरियो होइ छै कि ई एकटा एहन बीमारी छै कि 100% हर पेशेंट सेफ नहीं भ सकिए नहीं बच सकिए से एकटा ध्रुव सत्य छै अब ए में कि पूरा वर्ल्ड के साइंटिस्ट चिकित्सक सब अपन रिसर्च में लागल छै ए के लागे कि सबके डर है कि हार्ट अटैक से आ ई चीज पहले से एकर संख्या बढ़ते जा रहल है एकदम अपने जेना कहलिए ने जे अचानक से दर्द भेले आदमी खत्म भ गेले ओइसे पहिने किछु लक्षण सब अबैत हेतै ने जी केकरो अबै छै माने कि अक्सर करके लक्षण रहे छै जेना कि सीढ़ी चढ़ल जे हम शुरू में अपने कहले सीढ़ी चढ़ल कुछ लक्षण सब लक्षण आयल त एमे दूटा चीज छै जे वास्तव में सचेत नागरिक छै उ चिकित्सक के परामर्श लेलक चाहे डॉक्टर से जाके भेटलक कुछ टेस्ट करालक अब अपना सब के ही गरीबी के कारण से बहुते लोग ओकरा ध्यान नहीं देलक सोचलक कि गैस्ट्रिक छै चाहे एगल उगल से कोनो दवाई खा लेलक कनिक बीमारी दैब गेल तो सह के रह गेल तो कभी कभी हम सब ओहनो सुनले छी कि कुछ दिन से कनिक दिक्कत होय लेकिन गैस के दवाई खल के एकासी कोलैप्स भ गेलै तो गैस्ट्रिक से पेशेंट कोलैप्स नहीं रहे छै हार्ट अटैक रहे छै आ केकरो की छै कि केकरो लक्षण नहीं रहे छै इहो एकटा बहुत रिसर्च के समय अथी विषय छै अभी के समय में पूरा वर्ल्ड में लागल छै कि भाई हार्ट अटैक
से पहिले सब पेशेंट के लक्षण नहीं रहे, कोनो एसिम्टोमेटिक रहे, मतलब कि कोनो सिम्टम नहीं रहे, कोनो लक्षण नहीं, कोनो एक्सर्शन भेल, ज़्यादा भारी काम कयलक, चाहे शरीर में कोनो स्ट्रेस भेल नहीं, तो एकासी एहन चीज हो कि शरीर में विभिन्न अहाँ के हार्मोनल अथी सबके अहाँ के उथल पुथल होइ छै। ओहि समय में शरीर में एहन स्ट्रेस पड़े छै कि कुछ चीज सब ओहि में कचरा सब फूट के नसा ब्लॉक कर दै छै, जेकरा हार्ट अटैक कहै छै। अब हार्ट अटैक कहियो माने हार्ट के नशा में जे ब्लॉक होइ छै ओकरा हार्ट अटैक कहै छै। ब्रेन के नशा में जे ब्लॉक होइ छै ओकरा ब्रेन अटैक कहै छै। मैकेनिज्म वह छै, फर्क की छै कि ब्रेन अटैक में ऑल ऑफ अ सडन मृत्यु होय के संभावना बहुत कम रहे छै। हाँ, ओहि में अगर नसे फूट गेल तो ओहि में मृत्यु होय के संभावना ज्यादा रहे छै। वो में एरिया रहे छै, बड़का एरिया में अगर ब्लड के नशा फूटल है तो ओहि में मृत्यु दर ज्यादा होइ छै। नहीं तो मैकेनिज्म वह है, लगभग उपचार विधि भी कुछ माने फर्क है अभी हार्ट अटैक में। तो तैसे की है कि हार्ट अटैक के लक्षण जरूरी है, लेकिन सबसे चैलेंज है कि बिना लक्षण के भी समस्या रहे छै। तो ई चीज में भी लोग के ध्यान देना जरूरी है। हाँ, दोसर बात है कि किनका हार्ट अटैक भ सकिए, बिल्कुल किनका हार्ट अटैक, ई सब की है कि संसार में भी पूरा माने डेवलप कंट्री सब जो है ना वो सब रिसर्च करके निकाले रही है कि ओकर रिस्क कैटेगरी कैटेगराइज करे के, माने केहन पेशेंट सब रिस्क से जगह हार्ट अटैक भ सके। सिंपल वे में की कहियो, जना कि गाड़ी चली छै, छत पर अगर लोग बैठे छै तो ओकरा एक्सीडेंट होय के संभावना ज्यादा रहे छै। लेकिन एक मतलब ई नहीं छै कि भीतर सीटों पर बैठल रहे छै तो एक्सीडेंट नहीं होते, से बात नहीं हो, ड्राइवर के कारण से विभिन्न कारण से हो सकिया। तो जना कि केकरो डायबिटीज है तो ओकरा हार्ट अटैक होय के संभावना ज्यादा रहे छै। स्मोकिंग, टोबैको कंज्यूमेशन, चाहे स्मोकिंग हो चाहे सुट्टी जन्य पदार्थ सबके अगर कंज्यूमेशन है तो उनका सबके हार्ट अटैक के संभावना ज्यादा है। ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तहिना अपने के हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, रगत में चिल्लो के मात्रा ज्यादा है। और सबसे अभी के समय में है स्ट्रेसफुल लाइफ, यो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस वाला लाइफ एकदम। भोरे उठते मात्र दिमाग पर प्रेशर कि हमरा ऑफिस जाए के चाहे तनाव है, काम करे के, पाई कमाए के, विभिन्न घराई तनाव सब ई सब भेले। तहिना अपने के की छै कि लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम, माने कि सुबह उठते ही घर से बाइक से निकले कि चाहे गाड़ी से निकले, ई सब लाइफ पहले से चेंज भ गेल छै कि लोग पहले पैदल नहीं चलै छै, शारीरिक काजे बंद भ गेल छै जी। तो वैसे की होइ छै ब्लड बाकलो होय के संभावना ज्यादा रहे छै। अहाँ जते एक्टिव रहबै, एक तो शरीर भी हर अंग सब एक्टिव रहते, आ दोसर ब्लडो की है कि मोटा नहीं हो, दोसर है कि मोटापन भी अभी दिन हम अहाँ सब देखे तो अभी आजकल 20-22 साल के उम्र में भी अहाँ के जिते हमर सबके वेट हम सब सोचे कि एते रेंज में वेट होय के चाहे वैसे ज्यादा वेट रहे छै। तो की है कि जे अभी मार्केट में मिलल खान पीन सब जे जंक फूड सब है उस सब के कंज्यूमेशन से, अनहेल्दी खाना सब खाना कारण से वेट गेन, ये सब चीज जे है वहाँ सब में हार्ट के बीमारी होय के संभावना सब ज्यादा रहे छै। तो मतलब कि अगर ई रिस्क के पेशेंट सब अगर रहे छै तो हमरा सब कनी बहुत अलर्ट होके उनका सब जांच करे छै, स्पेशली डायबिटीज वाला तो और बहुत ज्यादा। हालों में भी एगो पेशेंट आयल है जे मोटरसाइकिल से एगो सामान रोड पर गिरले तो उठावे ला कोशिश करके ओकरा छाती यहाँ दर्द उखड़ गेले, देखला से तो लगे छै कि हड्डी के दर्द होते नहीं, मांस तना गेले चाहे हड्डी मुचक गेल होते से। लेकिन वो 4 दिन के बाद जब अले तो ओकरा ईसीजी कहले करावे ला तो और जांच सबके लेलू तैयार नहीं रही, कोई डॉक्टर साहब दवाई लिख दियो ना, लेकिन जब ओकरा ईसीजी कहले तो एकदम बहुत बड़का हार्ट अटैक। लेकिन वो पेशेंट सब की है कि भ सकिया आजकल सोशल मीडिया के भी कभी कहियो अभी समय से घर परिवार रिश्तेदार सबके कुछ समस्या भेल तो फोन पर ही एडवाइस ले ले, जे कि हम सब ओकर सख्त खिलाफ छी। हम सब एकदम कहे छी अगर ओहन किसी में कोनो दिक्कत बुझाए तो नजदीक के जे भी आके चिकित्सक है, स्वास्थ्य कर्मी, उनका से सलाह लेवे के। ओहन पेशेंट से मान लियो अगर हमका कह देती हड्डी के दर्द बुझाई तो दवाई खा लियो, कोलैप्स हो सकती रहे नहीं। तो कुछ चीज सब की हुई बेसिक जांच करके वो जांच भ गेल तो ढुक भ गेल कि हाँ बड़का समस्या नहीं है, तब जाके गैस के दवाई खाओ चाहे हड्डी के जे दर्द के दवाई सब खाओ तो वैसे ज्यादा बड़का समस्या नहीं होइ छै। मतलब समग्र में कहल जाए तो जे स्मोकिंग कर रहल छै, सुर्ती जन्य पदार्थ जे ल रहल छै से ओहि के बाद जे ड्रिंक सब कर रहल छै, ओहि के बाद अपने कहलिए जेना कि हार्मोनल उतार चढ़ाव जे छै, डायबिटीज या फिर जे भी स्ट्रेसफुल लाइफ छै, तो ओहन व्यक्ति सब अपना आप के चेकअप करबैत रहे।
जी एकदम एकदम सही बात कहली। एहिमे एकटा और चीज होबे कुछ जेनेटिक इश्यू सब भी होइ छै, जेनेटिक रहै छै। दोसर है हार्ट कि इश्यू जेनेटिक लगै हाँ छै। जेनेटिक, जेना कि फैमिली में अगर केकरो कम उम्र में हार्ट के समस्या सब भेल छै तो ओहन के बच्चा बुच्ची के कमे उम्र में हार्ट अटैक के संभावना बहुत ज़्यादा रहे छै। दोसर बात जे कहली अपने के कि ई लोग एहन ग्रुप के लोग के समय समय पर चेक करबा के चाही। हम सब कभी कभी देखी छी जांच कराबे आयल तो सब ठीक ठाक रहलक, लेकिन एके बारी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल सब एके बारी खाता खुले लगे छै तो बड़ा एकदम नहीं निक लगे छै नहीं। वही सब के कारण से लोग की डिप्रेशन में भी जाए लगे छै नहीं। अब जैसे अभी के समय तक ये डायबिटीज अभी निकले छै तो लोग डिप्रेशन में जाए लगे बार बार डायबिटीज हो गेल, हम ई नहीं खाब उ नहीं खाब, ई बीमारी होत उ बीमारी होत से होइ छै। तो की है कि समय समय पर जांच करना जरूरी है। लेकिन अभी समस्या यह है कि हम सब एक गरीब देश के नागरिक नहीं, अब इंश्योरेंस सिस्टम नहीं होला कारण से लोग के टाइम टाइम पर चेकअप करना मुश्किल रहे छै। फिर भी जान है बड़ा माने कि जिंदगी है तो हर चीज है नहीं। अगर जाने नहीं रहे तो घर परिवार में बहुत बड़का लॉस हो जेकरा नहीं, लेल लेकिन लोग के अपने जना कहले ने जे इंश्योरेंस नहीं छै, लोग में तो इहो रहे छै जांच करायब तो बहुत खर्चा पड़ जात नहीं। जी हाँ एकदम अब सही जांच बात है। करायब, देखिए अब फलना चीज जांच हेतै, अपने कहले जी जे कथुला रेडियो नहीं रहे छै, एकटा हाँ ईसीजी के लेल कखनो जी करना है। हाँ देखियो हमरा समय फर्क गरीबी छै कि मूल रीजन। जना कि जी। डेवलप्ड कंट्री में की होइ छै लोग जांच करावे गेल, अगर मान ली कि 3 लाख 4 लाख भी खर्च भेल तो अगर कोई चीज नहीं निकलक तो अपने आप के एकदम दिल लकी पर हाथ माने छै। रखला कहलो आई एम वेरी लकी हाँ कि हमरा कोई बीमारी अभी नहीं निकल। जी। हमरा सबके से देखियो जे 4 लाख रुपया खर्च होइ छै यूएस में चाहे यूके में लंदन सब में, उ सब चीज अहाँ के यहाँ 4000 में होइ छै कि नहीं। एक हिसाब से कहबै तो फ्री जिका छै, लेकिन जे गरीब छै ओकरा लेल 500 रुपया महंगा छै। तो जांच करेलक, अब के बाद कुछ अगर नहीं निकलक तो फिर कहलक जे हम केतला बेकार एते जांच करेली, फालतू में ढेवा खर्च हो गेल। तो ई सब सिनेरियो छै। अब ये में की है कि जन चेतना के कमी आ दोसर तरह के वास्तव में जे हमर सब के आर्थिक समस्या छै उ सबसे बड़का समस्या। अपने जना कहै छलिए जे विभिन्न लक्षण सब छै, लक्षण सब देखा गेलै, अपने ओपीडी के जांच क लेलिए, लेकिन अब ओइ के बाद के उपचार पद्धति और जना कि अब एकदम में कहलिए जे किछ अबै छै, छाती में दर्द भेलै और खसि पड़ै छै, ओहन के तो भरना सेहो करऽ पड़तै, अपने सब भरना कतऽ करै छी? जी एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर लोग के जाने के चाहिए कि हम सब की स्थिति वस्तु स्थिति की है। हम सब जे काम करे छे हम सब वास्तव में एग्रेसिव रहे छे, कल पेशेंट दिक्कत हो गया आल रहे छे, हम सब चाहे छे कि एकदम जल्दी से जल्दी जगह पर पहुँचे, एटलीस्ट एगो उनका बेड मिल जाए जहाँ वो एकदम रेस्ट करे, एक ऑक्सीजन मिल जाए और कुछ लोग के निगरानी में, स्वास्थ्यकर्मी के निगरानी में रहे। अब की होइ छे कि हमरा सबके ई बीमारी हार्ट अटैक वाला समय मृत्यु दर एते हाई रहे छे कि पेशेंट कखनियो कोलैप्स भ सके। हमर सबके ओपीडी के जे प्रेमिसेस है कि 2 गो पेशेंट अभी तक 3 साल में 2 गो एक्सपायर हो गेली बैठले बैठले। वो हमरा सबके ओपीडी में देखावे लागी बैठल से, ओकरा दर्द होइत रहे, वो फील माने कि एक्सप्रेस भी नहीं करे सकली, लेकिन वो ओखनी उहे कोलैप्स हो गेले और उनका सबके हम सब जते कोशिश केली फिर भी बचा नहीं सकली। तहिना अगर केकरो हार्ट अटैक भेल जे हम सब चाही तो हमरा सबके तो कि अभी जे गंगालाल के जे शाखा है वहाँ पर जगह मिलल है कि वहाँ बिल्डिंग बनावे के, भवन निर्माण जे प्रादेशिक अस्पताल से जे एमईओ भेले वही में की है कि ओपीडी चलेला के बाद में भवन के बाद में तब जाके सर्जिकल सर्विसेज मतलब कैथ लैब और सर्जरी। तो जना हमर सबके ओपीडी चल रहा निक चल रहा वही के बाद से कि भवन निर्माण, अब भवन बिल्डिंग रहते तब जाके हम सब अपना टीम में, हम सब अपना सिस्टर, हम सब अपन के स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर सब के निगरानी में वही पेशेंट के रखती है। लेकिन हमारे सबके समस्या से 3 साल से बारंबार यहाँ के प्रदेश के मंत्रालय में, इवन प्रादेशिक अस्पताल के मेसू साहब से भी हम सब बातचीत करते रही थी कि बिल्डिंग के लिए केना कल जाए। तो मंत्रालय से भी यह बात रहे कि भाई हाँ डीपीआर के लिए कह दिले छे, मेसू के कह देने छे, लेकिन अब डीपीआर भी 1 साल 1.5 साल से मैंने पता नहीं अब कौन चरण में की लेवल तक काम भ रहा से हमरो नहीं क्लियर है। लेकिन अहूँ सबके ये सब चीज़ में जानकारी रखना जरूरी है। अब भवन रहती तो हमारा सबके काम करे में सजले रहती। अभी समस्या की है केकरो हार्ट अटैक बोले तो अंचल अस्पताल के ही मदद से इमरजेंसी चाहे उनका सबके आईसीयू में ही भरना कल जाए और वहीं के डॉक्टर साहब के टीम का उनका सबके टीम बड़का है, उनका सबके टीम में पेशेंट के एडमिट कल जाए। उनका सबके अगर लगे हमरो सबके मदद चाहिए तो हम सब जाके देखते छे। हाँ लेकिन अगर की है अगर सीसीयू अगर वार्ड अगर हमरा सबके अंडर में रहते, हमर सबके अपन टीम, हमर सबके अपन बिल्डिंग रहती तो पूरा जिम्मेवारी हम सब लेती, जे हमरा सबके लिए बहुत बड़का चैलेंज है कि
नहीं भ रहल है विगत 3 साल से। अब ई तो बिल्डिंग ओइ के बाद कैथ लैब के सर्विस है, कैथ लैब एकदम लेकिन ई अपने भरना के प्रोसेस के लिए बीच में रुको चाहिए तो हमेशा खाली रहे छी बेड त नहीं तो अपने भरल रहे छी एकदम एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्युपाइड रहे छै आ बहुत माने इश्यू सब रहे छै जेमे हमरा सब के हेडेक लेनाइ भी बहुत मुश्किल रहे छै। पेशेंट देखो कि ओकरा भरना के लिए बेड खोजो, ई सब बड़ा अति इश्यू सब छै कि तैसे अब जना कि भवन निर्माण के बाद कैथ लैब भी एगो एहन चीज है अभी के समय में भी एकदम एकदम चाही। केकरो हार्ट अटैक भेलै त कुछ दवाइयो सब छै जे दवाई देल जाय छै, लेकिन कभी कभी कैथ लैब से तुरंत एंजियोग्राफी करके तुरंत ओहिमे जाली डाले के प्रवृत्ति रहे छै, तो उहो एकदम जरूरी छै। अब अहाँ के काठमांडू बाहर भी बहुते जगह शुरू भ गेल छै, लेकिन कैथ लैब अभी माने कैथ लैब पहला चाही कि पहला बिल्डिंग चाही, पहला तो भवन चाही, पहला तो पेशेंट के भरना वाला जगह चाही, पहला तो एक इमरजेंसी शिशु के जे एक ट्रायल्स टीम सब रहे छै उ सब चाही। नहीं सब जने छै कि प्रादेशिक अस्पताल पहले से बहुत निक छै, बट स्टिल वहाँ बहुते समस्या सब छै जे कि हम सब ओई में घुस के कनी काम करना बड़ा मुश्किल छै। आ ई बात पहले आ वही के कारण से भी कि हम सब छुट्टे हम सब काज कर रहल छै कि गंगालाल के निर्देशन में ओकरा सब के अनुशासन में रह के हम सब काज कर रहल छै, तो हम सब वहाँ जे काज करे छै हमरा सब के बहुत निक फील भ रहल है कि सिस्टमैटिक छै, काम करे के तरीका कनी डिफरेंट छै, तो लोग जे भी है बहुत संतुष्ट छै। हाँ समस्या सब छै अब ये में कि यहाँ के जे भी नागरिक समाज के लोग छै, चाहे जे भी जन समुदाय में छै, जे आके मंत्रालय में जे भी मंत्री सीएम गवर्नर इनका सबके इंटरेस्ट चाही कि ये में अब केना काज अगाडि बढ़ते। 3 साल तक गुजर गेले, अब केना जल्दी से जल्दी अब जगह जबकि 2 कट्ठा जगह भी प्रादेशिक अस्पताल उपलब्ध करेले तो ओहिमे केना जल्दी से जल्दी 50 बेड के चाहे 25 बेड के अगर कार्डिक सर्विसेज के लागी अगर बिल्डिंग वहाँ बन जाए छै तब हमरा सबके काजो करे में सजिलो और जे सेवाग्राही भी हेते उनको सबके भी विश्वास बढ़ जेते। कते कि हम सब कहे छी कि जाओ अंचल अस्पताल में भरना हो तो कते मानबो नहीं करित रहे कि हम भरना नहीं होबे ओइठाम, विभिन्न कारण छै काहे तो हम सब वहाँ डायरेक्ट हर चीज में इंटरफेयर भी नहीं कर सके छी। उनका सबके टीम है, उनका सबके डॉक्टर नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज्यादा है, उनके सबके टीम में पेशेंट के उपचार भेल, कभी अगर जरूरी भेल तो हमर सबके टीम के कोई भी डॉक्टर जाके वहाँ सलाह दे देलक से छै। लेकिन हम सब डायरेक्टली पेशेंट एडमिटेड पेशेंट के इन्वॉल्व होके हम सब अभी उपचार नहीं कर रहा है। मतलब अपने सबके सबसे बड़का समस्या भवन के छै जी भवन भ जाए 50 बेड या 100 बेड जते के भी बने वाला छै भ जाए तो कम से कम अपने सबके उपचार क्रम में आरो बेसी इजी भ जेते। जी हमरा सबके उपचार के लेल नहीं स्वास्थ्य ग्राही जे अहाँ सबके घर के अहाँ के घर के मेंबर भी भ सकी, हमरो घर के मेंबर भ सकी, मंत्री से लेकर के कोई भी भ सकी है। तो वो की है कि एकदम डायरेक्ट निगरानी में उपचार भ सकी। रिफर तो कनी बात के बात होय छै भाई, केकरो तो टाइमो नहीं मिले छै रिफर के, नहीं बेड पर बैठते मात्र एक्सपायर भ जाय छै, नहीं चाहे राते में ऑफ टाइम में पेशेंट अगर आयल तो भरना करे के लेल वो सब चीज चाही। ये हॉस्पिटल एगो एहन चीज है कि मठ मंदिर बाकी सबसे पहलो माने फर्स्ट प्रायोरिटी में रहे वाला चीज है। के लेल केकरो गिरगिरा के जना हम 3 साल से गिरगिरा रहल छी कि भवन बने लेकिन के बनैते केना बनैते ये सब चीज बड़ा एकदम ये समस्या के जड़ से। जैसे हम अपने के ये मिथिलांचल एफएम के थ्रू हम सब श्रोतागण प्रदेश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स नेताजी सब छथिन चाहे समाज में सामाजिक कार्यकर्ता हम सब के हम विनम्र अनुरोध करे चाहे छी कि अपने जगह से भी पहल करू कि गंगालाल जे शाखा है ये मुटु के अस्पताल ई केना विस्तार हेते, केना भरना होए वाला जगह केना होए के भीतरे केना होते से अपने जगह से पहल करू और अपने नेताजी सबके भी इस चीज़ के जानकारी कराओ कि अहाँ सब की कर रहल छी, एमे की भ रहल छै, कथी लागी नहीं भ रहल छै, ई सब चीज के भी अहाँ सबके हिसाब किताब खोज बिन करनाइ अहाँ सबके भी जरूरी छै। बिल्कुल ये एकटा पार्ट भेलै अपने सबके मुख्य चैलेंजेस भेलै। हम सब इहो सुनने छी जे सुनल बात मात्रे जे हार्ट के कोई भी उपचार करा रहल छै बा अटैक आयल छै या कोनो भी समस्या आयल छै तो उनका सबके जीवन भर दवाई खाय पड़ै छै, कते साथ छै। जी हाँ इहो बहुत बड़का एकटा जनचेतना के लेल भी सवाल छै। अहाँ के लोग की होय छै हम सब दवाई देली भ सके लोग वो कारण से चेक नहीं कराबे जाय छै लाइक जेना कि बीपी के। जी हाँ और बीपी के भी लोग ई सोच ले छै जे एक बेर शुरू कर देब ना तो हमरा जीवन भर खाय पड़त और हार्ट के भी जीवन भर खाय पड़त के ओहू से लोग कनिक पाछे रहे छै। जी हाँ एकदम सही बात है। एकटा तो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट के हमरा सब काउंसलिंग करे में बड़ा दिक्कत होइत रहे छै कि दवाई नहीं खाई चाहिए रहे छै। दोसर कि हार्ट के पेशेंट सब कुछ एहन होय छै कि जे हम सब दवाई देली तक कुछ ज्यादा करके बीमारी में लाइफ लॉन्ग दवाई खाय पड़े छै। होय छै कि
पेशेंट के जरूरत ठीक बुझाल तो 1-2 महीना के बाद दवाई बंद कर देलक आ 2 साल के बाद फिर सीरियस होके या तो कोलैप्स होके अलग। कुछ बीमारी मात्र है मुटु में जे उपचार के बाद कोई दवाई के जरूरत नहीं पड़े छै, जना कि वो बहुत कम है, जना कि हार्ट के चारों बगल में पानी जमल रहे छै जेकरा पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहे छै, या फिर हार्ट में छेद है, सिंपल छेद, कॉम्प्लिकेटेड छेद नहीं, सिंपल छेद है जेकर ऑपरेशन भेगल तो के बाद लाइफ लॉन्ग कोई दवाई नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर करके मुटु के जो समस्या रहे छै वही में लाइफ लॉन्ग दवाई चाहिए, और वही में कोई भी दवाई के ऊपर नीचा करे के लिए ही हम सब पेशेंट के 3 महीना 4 महीना 6 महीना में हम सब फॉलोअप में बजाबित रही छी, काहे कि दवाई के साइड इफेक्ट रही छै। पेशेंट के कोनो दवाई से दिक्कत भ रहल कि नहीं भ रहल वो चीज़ हम सब मॉनिटर करे के लागी, तो ये एकदम जरूरी चीज़ है। ये में सबके ध्यान देना जरूरी कि दवाई अपने मन से कभी बंद नहीं करे। बिल्कुल अपने मन से बंदो नहीं करे कि अपना मन से खाओ के नहीं आ ई कही के सेहो पाछा नहीं हटा के जे भरि जीवन खाए पड़ते। डॉक्टर साहब अपने जना कहै छली जे माँ के गर्भो में रहे छै बच्चा, मतलब जन्मजात भी किछ के हृदय संबंधी समस्या सब होइ छै, किछ के जेनेटिक भी होइ छै। हम सब जहाँ तक बुझलिए तो माँ के गर्भ में रहे छै तो तखने कोनो विधि से शायद बच्चा के मुटु के विषय में पता लगा सके छै जे एकर स्वस्थ मुटु छै कि नहीं। तेहन अपना सबके जनकपुर में छै कि? हाँ जी, ये चीज़ ओकरा हम सब जे बच्चा गर्भ में ही रहे छै तो 18 से लेके 24 हफ्ता, 18 से 22 हफ्ता, 24 हफ्ता में उ बच्चा के मुटु के जांच कल जाए छै। जेना होइ छै ना, बच्चा जन्मलक तो जन्मते मात्र कते एक्सपायर भ गेल, जन्मला के बाद पता चलल कि बच्चा के मुटु में गंभीर जन्मजात समस्या है, जेकर कते के उपचारो नहीं होइ छै, कते एक्सपायर भ गेल, कते के कुछ साल तक पूरा परिवार ओकरा झेलित रहे छै, ओहिमे बहुत पैसा खर्च, मानसिक तनाव से। तो उस सब चीज़ के एड्रेस करे लागी भी कि एकटा प्रविधि अभी अपने के फीटल इको कहे छै, जे बच्चा पेटे में रहे छै तभिए ई जांच कल जाए छै। आ ई जांच हम सब जनकपुर में विगत 2-2.5 साल से हम सब शुरू कैले छियै, फीटल इको से इहो अवेलेबल छै। तो ई की है कि पेशेंट अपने नहीं बल्कि जे गायनोकोलॉजिस्ट छथि उनका सबके परामर्श से उ जांच के लिए एडवाइस कल जाए छै कि हाँ किनका उ जांच जरूरी छै, तो उनका उ सब अगर रेकमेंड करलक तो हम सब फीटल इको करे छै। तो ओकर फायदा ये छै कि अगर वही समय में अगर बच्चा के समस्या अगर पता चल गेल तो कुछ ओकर उपचार के भी विधि रहे छै। कभी कभी बहुत गंभीर समस्या रहे छै तो हम सब प्रेगनेंसी के स्टॉप करे के लिए भी सलाह दै छी। तो वही सब आ दोसर है कि बच्चा के जो जांच भे गेल तो पेरेंट्स के भी बहुत एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए छै कि एकदम हैप्पी भए चल भाई मुटु एकदम ठीक छै। नहीं तब जेकरा घर में जेकर बच्चा के मुटु के समस्या छै उनका से पूछबे तो पता चलत कि उ सब कते तनाव में छै। उ सब दिन रात ये प्रार्थना करे छै कि एहन समस्या केकरो परिवार में नहीं आवे। जेना कि केहन मतलब गायने अगर पता लगबैत हेथिन जे बच्चा के जांच करायल जाए जे गर्भ में छै ओइ के, तो केहन समस्या भ क गायने कहथिन जे जांच? जी एकदम सही बात है। एमे जे भी श्रोतागण से देश विदेश के इनका सबके हम कहब अपने भी चीज के ध्यान दो और दूसरा के भी चीज के सलाह दियो। जना कि है कि अगर कोनो गर्भवती महिला के कोनो बीमारी कहियो कोनो बीमारी के लिए स्पेशली छारे रोग जे मिर्गी के लिए कोई दवाई खाई छै, चाहे टीबी के लिए दवाई खाई छै, या उनका डायबिटीज है या कोनो हाई रिस्क दवाई खा रहा है जेकरा कोनो ऑर्गन बने में माने बच्चा के अंग बने में अगर वो डेवलपमेंट में अगर असर करे छै तो ओहन सब के लिए जांच रिकमेंड करे छै, ओहमे गायनिकोलॉजिस्ट। या फिर कोनो गर्भवती महिला के बच्चा डिलीवरी भेले, डिलीवरी माने टाइम से पहले ही बच्चा पेट में एक्सपायर भ गेल, या फिर जन्मला के बाद बच्चा मर गेल, या फिर बार बार वो महिला के बच्चा एक्सपायर भ जाए छै। कोनो कोनो हमसे देख ले छी बच्चा बनलक जन्मलक तुरंत एक्सपायर भ जाए छै। तो ओहन सब के लिए भी ई जांच एकदम जरूरी रहे छै। हाँ ई जांच कनिक झंझटिलो छै हमरा सबके डॉक्टर सबके लिए करे के लिए, कहते हैं बहुत टाइम चाहिए और लोग की है कि बुझे छै कि एकदम 2 मिनट में भ जाए छै। एक लिए कुछ प्रिपरेशन चाहिए, एक लिए एकदम वातावरण होने चाहिए कि हड़बड़ा के सब जांच नहीं हो में कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा टाइम लग जाए, कभी कभी वो से ज्यादा टाइम लग जाए एकटा पेशेंट में नहीं अब बड़ा एकदम सब्र के साथ देखे पड़े छै। कहते एक बच्चा माय के पेट में बच्चा रहे छै आ ओइ के भीतर एक मुट्ठू एकदम छोटका एना हिलित रहे छै आ ओइ के भीतर के नशा सब के वो देखना है, वो बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो नेपाल में काठमांडू में बहुते जगह नेपाल से बाहर हमरा है भरतपुर शायद धरान सब में भी शुरू है, लेकिन हाँ प्रदेश 2 में हमरा है कतो नहीं से शुरू, इवन बीरगंज में नहीं है।
प्रदेश एक में हमरा इवन विराटनगर में भी फिर टेलीको शायद नहीं हुई है। तो ई की है जब जैसे जैसे जे डॉक्टर चिकित्सक सबके ई चीज़ के बारे में पता चले कि ई जाँच हो तो तब जाके लोग करावे लगलक और लोग में भी जनचेतना फैले लगे छै, तब जाके टेस्ट बढ़े लगे छै। जी बिल्कुल। जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन है कि कोनो भी माय में गर्भवती में मृगी के या फिर तेहन कोनो बीमारी सब छै, उ अगर उ दवाई सब खा रहल छथिन तो कम से कम अपन गायने संगे कंसल्ट करी। एकटा तऽ कि अपना सबके समाज में देखल गेल छै जे प्लान कऽ कऽ बच्चा लेबे नहीं करै छै। और दोसर बात यदि गर्भ बैस गेलै 2 महीना 3 महीना के भऽ गेलै तब जाके हम सब चेक करबै छी। चेको करबऽ के बेर में हम सब ई नहीं कहै छी जे हम फलना बीमारी से ग्रसित छी। तो ई सब यदि हम सब डॉक्टर संगे शेयर करै छी तऽ अपना संगे बच्चा से सुरक्षित हेतै। ना सही बात है। कभी कभी की है कि पेशेंट अपने पेशेंट पार्टी सासू चाहे दियादिन सबके साथ आयल रहे छै, जे उनका सबके अगाड़ी में कते चीज नहीं शेयर करे चाहे छै। कोई बीमारी है, कोई दवाई खाए छै तो नहीं बोललक, चुपचाप रहलक। तो उन सब इश्यू में भी हमरा सबके समस्या रहे छै कि कनिक उनका से पूछताछ करे में मौका मिलक तो कनिक उनका से पूछलिक। तो कभी अगर पेशेंट अकेले अलग तब बतेलक, कभी कभी लेट भ गेल रहे छै नहीं, कभी कभी प्रेग्नेंट रहे छै कुछ समस्या रहे छै, दवाई खाइत रहे छै। कभी कभी एहनो हम सब देख ले छी कि बच्चा रहे छै पेट में मुटु के भी समस्या रहे छै लेकिन केकरो जानकारी नहीं करेले रहे छै। तो उन सब इश्यू सब रहे छै। तो ई सब कनिक सोशल इश्यू सब भी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय पर सर सलाह लेना एकदम जरूरी रही है। नहीं तो जन्मला के बाद अब माय के भी जीवन मृत्यु मरण में जाए की संभावना रहे छै। अगर बच्चा अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में है तो इवन गर्भवती महिला के भी मृत्यु होने की संभावना रहे छै। तो वही समय में ओहन दर्दनाक स्थिति से गुजरे से बढ़िया कि पहले ही वो चीज़ घर परिवार में कह के सलाह करके संबंधित चिकित्सक से सलाह ले करके और तब फर्दर जांच और उपचार में लागना जरूरी रहे छै। डॉक्टर साहब बच्चा में जे होइ छै हार्ट संबंधी कोनो समस्या तो कहैत रहे छै ने बच्चा में कोनो रोग लगे छै तब जल्दी ओकरा ठीक होबऽ के संभावना रहे छै, बहुत जल्दी कवर करे छै, क्योर भ जाए छै। तो ये दोसर रोग में मात्र लागू होइ छै कि हार्ट में सेहो लागू होइ छै? नहीं, हार्ट के ही ओवरऑल सब बीमारी यहाँ के की छै मन कहली ने कि अपने के लाइफ लॉन्ग खाए पड़े छै। ई सिंपल अहाँ के निमोनिया कोनो चीज के स्टोन चाहे एहन टाइप के बीमारी नहीं है जे दवाई खेल के एक कोर्स चाहे ऑपरेशन भ गेलै हमेशा के लिए ठीक भ गेलै। लेकिन एहन नहीं कुछ बीमारी सब जे है जना बच्चा में रूमेटिक फीवर कहे छै हम सब, वो अगर बच्चा के डॉक्टर साहब अगर समय पर ओकरा अगर डायग्नोसिस केलके जे कि वो डायग्नोसिस करना भी मुश्किल रहे छै। जनरली अगर कोनो बच्चा के डॉक्टर अगर बहुत पेशेंट देख रहे तो बढ़िया से ओकरा एनालिसिस करे में भी दिक्कत रहे छै, तो मिस होय के डर रहे छै। लेकिन ओहि समय वाल्व नहीं बिगड़ल रहे छै, लेकिन वो रूमेटिक फीवर के मतलब है कि ओकरा अगर बढ़िया से दवाई दिल जाए एक कोर्स नहीं जे 5-7 साल के कोर्स है जे इंसुलिन पेनिड्यूरा पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाए पड़े छै, झंझटिलो है, दर्दो करे छै, रिएक्शन होके डर रहे छै। तो वो अगर लगेलक तो वो फिर अहाँ के वाल्व नहीं बिगड़ी छै नहीं। तो जेकर वाल्व नहीं बिगड़ले तो वो तो बहुत खुशी रहे छै कि भाई हम दवाई उपचार करेली 5 साल 7 साल। लेकिन वो जो शुरुआती के स्टेज में है वो डॉक्टर के वो चीज पकड़ना ही बहुत मुश्किल रही है। तो वही के लिए पेशेंट के भी कोऑपरेशन चाहे, पेशेंट पार्टी के कोऑपरेशन कि बढ़िया से डॉक्टर से सलाह लो तब उपचार करो। अब गांव घर में कतो अब दवाई ववाई खा लेलक तब बीमारी दे गेल, अब चला के बाद में वो भल बिगाड़ दिले रहे छै। तो वही समय में खासे कोनो दोसर उपाय नहीं रहे छै कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तब तो लाइफ लॉन्ग दवाई खाओ या फिर बाद में दोसर भाल्व चेंज कराओ, बाहर के आर्टिफिशियल भाल्व। बिल्कुल अई में अपने सचेत भेनाइ जरूरी बुझाइ छै। एकदम एकदम। और डॉक्टर साहब आप हम सब कार्यक्रम के एकदम अंत में चलल छै। हृदय के स्वस्थ राखऽ के लेल जेना शरीर स्वस्थ रहते तब कोनो बीमारी नहीं लगते ना, तो हृदय के स्वस्थ राखऽ के लेल अपना सबके एकटा जनरल व्यक्ति के एकटा साधारण व्यक्ति के की करक चाही? इहो एक बहुत ही माने कि डिस्कशंस के पार्ट है और अवेयरनेस के लिए भी एकदम जरूरी है। ये हम अहाँ के मात्र नहीं चाहे श्रोतागण के लिए मात्र नहीं, ये देश के जो सिस्टम है वही में ही कुछ एहन टाइप के भी रूल्स रेगुलेशन लाना ही जरूरी है कि इस सब चीज़ के जे अहाँ के कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो बर्डन है वर्ल्ड वाइड अभी के आंकड़ा अनुसार लगभग 17 करोड़ लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हर साल मरी है, हर साल मृत्यु बहुत ज़्यादा। अब वो में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में गरीब देश के लोग ज़्यादा मरे छै। मतलब की छै हाँ मतलब की छै कि गरीबी अवेयरनेस नहीं छै।
हमर सबके रहन सहन जे खान पीन है उ सब बहुत पहले से चेंज भ गेल छै। तो रहन सहन में ध्यान दे पड़ले। वजन घटाओ, वजन घटावे के लिए डेली एक्सरसाइज करू, डेली चल फिर करू। नहीं वो कथी कहै छै जिम में हॉल में ही जाके एक्सरसाइज करे पड़ते से बात नहीं। अहाँ रोड पर भी जे है ना डेली आधा पौन घंटा अगर बढ़िया से कनी चल लेबै पसीना निकाले ला वो बढ़िया छै। सबसे दोसर चीज है स्मोकिंग, टोबैको जे कि सब छै धूम्रपान ई सब नहीं करू। डायबिटीज नहीं होए ओहि के लेल मेहनत करू। वो है कि डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। अगर कोई चीज है तो समय पर दिखा करके ओकर सलाह सुझाव लिया। कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में छै तो खाली दवाई से ही नहीं सोचू कि हम दवाई खेली कोलेस्ट्रॉल घट गेल। कोलेस्ट्रॉल घटावे के लिए और भी प्रविधि छै, वो में डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के बाद छै। कम कैलोरी माने कैलोरी एहन खाना खाओ जे कि एनर्जी देवे लेकिन वो एनर्जी के हमसे बढ़नो करी। अब हमरा जरूरी छै 2 किलो खाए के हम खबे 4 किलो तो शरीर में वो जमते। शरीर में जमते तो कि वेट गेन होते, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ते, डायबिटीज होते, बीमारी ब्लड प्रेशर सब बढ़े लगे छै। तहिना खान पीन में ज़्यादा नुनीलो चीज़ नहीं खाए के, नमक के मात्रा ठीक, एकदम चटकार खाना नहीं खाए के। तो वही सबसे भी ब्लड प्रेशर के समस्या सबके बहुत। दूसरी स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी सके समय वन एक्टिविटी सब घर परिवार में रखो कि सब परिवार हंसी खुशी रही। नहीं कोनो भी बीमारी है तो वो बीमारी अगर है तो संबंधित डॉक्टर से भी परामर्श लो कि ऐसे हमरा और की भ सकिए, आ फलना बीमारी हमरा नहीं होते हो गेल हम की करबे। तो उस सब चीज़ के भी जानकारी लेना एकदम जरूरी है। तो महत्वपूर्ण है कि धूम्रपान नहीं करो, डेली एक्सरसाइज करो, खान पीन पर ध्यान दो, एकदम जंक फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड सब एकदम अवॉइड करो। नहीं कैलोरी के मेंटेन करो, माने खाओ और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और स्ट्रेस से बचो। और कोनो किस्म के बीमारी जे छै तो वहीं पर सतर्कता अपनाओ, टाइम पर जँचा करके वो अनुसार के दवाई खाओ। ये नहीं सोचू कि हम जँचाब तो हमारे पैसा खर्च होत, नहीं जँचेबे तो अहीं के बीमारी की जे चीज़ अहाँ के भ सके 6 महीना 1 साल में होते भ सके 10 साल 15 साल में जाके भ सके। अगर 80 साल के उम्र में बीमारी हो तो लोग बुझलक उम्र के कारण से होले, लेकिन 25-30 साल के ही उम्र में अगर कोई बीमारी सब भ जाए छै तो वो कहीं ना कहीं हमर सबके जे नेग्लिजेंसी होइ छै खान पीन और जीवन शैली ओकर ही उपज रहे छै। तो उस सब चीज पर ध्यान देना जरूरी छै। बिल्कुल जेना कि अपने कहल गेलै जे हमरा सबके जतेक भी उपाय सब अपनाबी तो हम सब बहुत हद तक हार्ट अटैक होबो से या हार्ट संबंधी समस्या से होबो से बच सकै छै। बाद बाकी तो अपने कहने छलै जे एहनो समस्या होइ छै, कखनो काल एहनो हार्ट अटैक होइ छै जे पते नहीं चलैत रहै छै। तो ये तो खैर रिसर्च के विषय छै, लेकिन तैयो कहै छै जे अपना आप पर ध्यान दी। और ई किछ जे अपन दैनिकी में दैनिक जीवन में अगर हम सब अप्लाई करै छी, जेना कि हमरा सबके मसालेदार तेलगर ई इमहर मिथिला या मधेश कल्चर में ई खाए के अथी होइ छै, शुरुए से हम सब खा रहल छी, लेकिन आब ओहि हिसाब के बॉडी नहीं छै, ओहि हिसाब के हम सब पचा नहीं सक रहल छी। ताहि दुआरे हमरा सबके आब जतेक सादा भोजन लेब, जतेक शारीरिक व्यायाम करब, ओतेक हमर सबके शरीर और ओहि लागल हृदय सेहो स्वस्थ रहत।